बड़ी खबर है, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में है। मिशन साउथ में जुटी बीजेपी को तेलुगु देशम पार्टी का साथ मिल गया है। एनडीए में टीडीपी की वापसी हो गई है। 2019 में गठबंधन टूट गया था। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी और जनसेना मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जो सीटों का फॉर्मूला है वो भी तय हो गया है। टीडीपी 17, भारतीय जनता पार्टी 6 और जनसेना 2 सीटों पर ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। तो आंध्र प्रदेश में जो मिशन मोड है एनडीए का, मिशन साउथ, उसको एक कामयाबी मिली है सीटों को समन्वय को लेकर, गठबंधन को लेकर। आंध्र प्रदेश में बीजेपी, टीडीपी, जनसेना का गठबंधन हो गया है और एनडीए में टीडीपी की वापसी हो गई है। और ये देखिए, ये हम फार्मूला आपको बता रहे हैं। जो फार्मूला है, टीडीपी 17 सीट और 145 विधानसभा सीट, क्योंकि आंध्र प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ साथ होते हैं। बीजेपी 5 सीटों पर यहां चुनाव लड़ सकती है, लेकिन 6 पर विधानसभा सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जनसेना की बात करें तो 3 लोकसभा और 24 विधानसभा, तो कुल मिलाकर 25 लोकसभा सीटें हैं, 175 विधानसभा सीटें हैं। और आंध्र प्रदेश में एनडीए का यह संभावित फॉर्मूला निकलकर सामने आ रहा है। तो आंध्र प्रदेश में गठबंधन हो गया है, तस्वीर साफ हो गई है। 2019 में तेलुगु देशम पार्टी ने जिस तरीके से गठबंधन को तोड़ा था, एक बार फिर से पुराने साथी मिले हैं और 2024 में 400 प्लस के मिशन को लेकर जो एनडीए आगे बढ़ रहा है, उसमें आंध्र प्रदेश में एक बड़ी कामयाबी मिली है गठबंधन को मजबूती के साथ बनाने की। तो अब यह तय हो गया है कि आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और संभावित फॉर्मूला क्या निकलकर सामने आ रहा है आंध्र प्रदेश में, वो हम आपको बता देते हैं। किस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में सीटों का समन्वय बन रहा है। अगर हम तेलुगु देशम पार्टी की बात करें तो संभावित फॉर्मूले में 17 लोकसभा सीटें लड़ेगी तेलुगु देशम पार्टी, विधानसभा में 145 पर। बीजेपी की बात करें तो 5 लोकसभा सीटें और 6 विधानसभा सीटों पर चुनावी लड़ाई होगी। वहीं अगर हम जनसेना की बात करते हैं तो 3 लोकसभा और 24 विधानसभा सीटें। तो कुल मिलाकर ये पूरी तस्वीर बन रही है। अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, फॉर्मूला सेट हो गया है, गठबंधन के जो पुराने साथी हैं वो भी आ गए हैं साथ में। अब ऐसे में कितनी मजबूती आंध्र प्रदेश में मिलती हुई दिख रही है एनडीए को? देखिए, आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू जो है आकर के मुलाकात की है और जिस तरीके से बीजेपी के आला नेतृत्व से बातचीत हुई है, उसने ये भी इशारा तो जरूर कर दिया है कि यहाँ पर जो सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू को ज्यादा जरूरत थी। और पवन कल्याण के साथ में मिलकर के जिस तरीके से वो जो है उनकी मुलाकात हुई है बीजेपी के आला नेतृत्व से, तो वहां पर चर्चा इसी बात को लेकर के हुई है कि कैसे न सिर्फ लोकसभा बल्कि जो विधानसभा के चुनाव हो वहां पर भी ये गठबंधन और मजबूती से चुनाव लड़े। और उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि 2019 में जब बिल्कुल 2019 में गठबंधन टूटा था और तेलुगु देशम पार्टी को उम्मीद से ज्यादा कम समर्थन जनता का मिला था। बहुत शुक्रिया अंकित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी अपडेट्स को देने के लिए। तो आंध्र प्रदेश में गठबंधन बन गया है, टीडीपी, जनसेना और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।